Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we'll be covering an important and interesting concept of marketing, that is organic marketing. So let's start without wasting any time. So let's start with the concept of organic marketing. Organic marketing, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक लंबे समय तक लॉन्ग टर्म डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है जहां पर यूजुअली कंपनीज एडवर्टाइज करके अपनी शॉर्ट टर्म में सेल्स बढ़ाती हैं। बट यहाँ पर एक कंपनी लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बना रही है जिसमें वो लंबे समय तक उसका फायदा चाहती है। हेल्प्स टू बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, engage, entertain leads using non-paid tactics such as SEO, blog post, यूजर जनरेटेड कंटेंट, वीडियो कंटेंट एक्सेट्रा। तो चलो समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। भैया ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है? ब्रांड अवेयरनेस मतलब कि भाई मैं उसको, उस लोगों को देखकर, उस कलर को देखकर आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, उस एम को देखकर, येलो कलर का एम जो लिखा होता है मैं समझ जाता हूँ भाई मैकडोनल्ड्स है वो। या फिर मैं लेट्स सपोज वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड एस, सुजुकी का एस देखकर मैं समझ आता हूँ कि भाई ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कंपनी यूज करती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। एंटरटेन करने के लिए या एंगेज करने के लिए, भाई मैं अपने कस्टमर को एंगेज करके रखना चाहता हूँ, अभी इस पे भी आएंगे थोड़ी देर में। एंगेज, एंटरटेन करके अपने कस्टमर्स को, नॉन पेड टैक्टिक्स को यूज करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, ब्लॉग्स, पोस्ट डालकर, सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह डालकर, ब्लॉग्स लिखकर, और यूजर जनरेटेड कंटेंट के द्वारा, वीडियो कंटेंट के द्वारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। तो देखो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का ये बढ़िया तरीका है जहां पर हम लॉन्ग टर्म लंबे समय तक अपने कस्टमर के साथ जुड़े रह सकते हैं, उसको अपने साथ एंगेज करके रख सकते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लेटेस्ट शूज़ वगैरह, या फिर नाइकी का एग्जांपल लें, एडिडास का एग्जांपल लें, तो वो लेटेस्ट शूज़ वगैरह अपने डालते रहते हैं कि भाई दिस इज़ द न्यू कलेक्शन दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू। और सिमिलरली यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो सकता है कि यूज़र जब उस पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शूज़ दैट आई हैव एवर बॉट, या फिर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन, या दिस इज़ द बेस्ट कार दैट आई हैव यूज। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट, इसमें वो ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर कह सकता है कि भाई मैं ये गाड़ी को चलाता हूँ काफ़ी समय से, तो उसकी फ़ोटोज़ डाल सकता है, वीडियोज़ डाल सकता है। तो ये सारा हमारा यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, और ये सारा हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट है। यहाँ पर कंपनी एक भी रुपया नहीं दे रही किसी भी पार्टी को उसको प्रमोट करने के लिए। ना गूगल को वो एड्स के फॉर्म में पैसा दे रही है, ना किसी पर्सन को वो पैसा दे रही है, ये ऑर्गेनिकली जनरेट हो रहा है नेचुरली। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हेल्प बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। भाई लंबे समय तक कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखना है, भाई मेरे को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है, लंबे समय तक अपने कस्टमर को अपने साथ जोड़ कर रखना है। क्योंकि हम एक एरा में, ऐसे में एरा में रह रहे हैं जहाँ पर लॉयल्टी तो खत्म हो चुकी है। तो कस्टमर को अपने साथ जोड़कर रखना एक बहुत बड़ा टास्क है आज की डेट में कंपनीज के लिए। तो दैट इज वाई ऑर्गेनिक मार्केटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें जियो आया, हम एयरटेल को भूल गए, कल को जियो से भी अच्छा कोई और फ्री वाला आ जाएगा तो हम उसके पास चले जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या करती है? अपने आप को, कस्टमर को जोड़ कर रखती है अपने साथ। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हेल्प्स री ब्रांड एक्सपीरियंस। री मतलब कि भाई बार बार उसको प्रूव करना, बार बार उसको बताना भाई तूने गलत चॉइस नहीं करी, यू हैव मेड द राइट चॉइस, यू हैव सिलेक्टेड अस एज अ ब्रांड एंड यू आर राइट अबाउट इट। सो दैट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग। री ब्रांड एक्सपीरियंस को री करना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, जहाँ पर कंपनी का जो लिस्टिंग होती है, अभी हम उसको भी देखेंगे क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आता है। इसमें क्या होता है कि जो गूगल पे हम लेट्स सपोज सर्च करते हैं, जो कि अभी हम करेंगे, बेस्ट शूज़ अंडर लेट्स सपोज 5,000 के नीचे के जो इतने भी शूज़ हैं, ठीक है, उसको सर्च करेंगे। तो ये जो भी ऑर्गेनिकली कंपनी ने कोई भी पैसा नहीं दिया, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो लिस्टिंग, रैंकिंग होती है कि भाई पहली कौन सी साइट दिखाएगा गूगल, दूसरी कौन सी दिखाएगा, तीसरी कौन सी दिखाएगा, वो किससे डिपेंड करती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के वो कौन सा बेस्ट लिंक है जो आपको वो दिखाए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इधर उधर, तो वहाँ पर ऑर्गेनिकली कस्टमर को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ब्रांड अपने बारे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, दिस इज द न्यू शू दैट वी हैव रिलीज, या दिस इज द न्यू कार दैट इज अपकमिंग कार। ईमेल मार्केटिंग भी अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। ईमेल मार्केटिंग, लाइव इवेंट्स एंड वेबिनार्स। लाइव इवेंट एंड वेबिनार, कंपनी जानबूझ के वेबिनार बनाती है, करती है, इवेंट्स करवाती है, ताकि उसके प्रोडक्ट की अवेयरनेस ऑर्गेनिकली
प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैले। पॉडकास्ट करती है, डिजिटल पीआर पब्लिक रिलेशन करती है, कंटेंट पार्टनरशिप करती है। तो ये कुछ तरीके हैं कंटेंट मार्केटिंग के, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के, नॉट कंटेंट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के। So let's come to the video now. So let's take an example of shoes under 10,000 या shoes under 5,000. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लिंक आया है पहला, ये है स्पॉन्सर्ड। तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ये पेड मार्केटिंग है या गूगल एड लीड सर्विसेज का पार्ट है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा लिंक आया है मिंत्रा का। तो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो यहाँ पर मिंत्रा वालों ने गूगल को एक भी रुपया, एक भी कुछ भी पैसा नहीं दिया है टू प्रमोट देयर वेबसाइट। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा मोस्ट सूटेबल लिंक गूगल को लगा कि ये बेस्ट सूटेबल लिंक है जो मेरे को चाहिए होगा, तो उन्होंने मेरे को ये ऑफ़र किया। सिमिलरली स्निकर्स का ये भी अंडर 5,000, तो ये भी सुपर किक्स की जो ऐड, या दिस इज़ नॉट एन ऐड, दिस इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो दिस इज़ द अनदर लिंक दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। तो ये सारे ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एग्जाम्पल है, अनलेस और अदरवाइज ऊपर लिखा हो कि भैया ये है आपका स्पॉन्सर्ड। जैसे यहाँ पे एडिडास का यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, स्पॉन्सर्ड। तो एडिडास वालों ने गूगल को पैसे दिए, तो दिस इज़ नॉट एन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, दिस इज़ पेड मार्केटिंग। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में जितने भी सारे लिंक्स आ रहे हैं विद जिस पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, जो ऑर्गेनिकली कंपनी मेहनत करके आपको लिंक प्रोवाइड कर रही है, या गूगल आपको वो लिंक शो कर रहा है जो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है, सो दिस बिकम्स ऑर्गेनिक मार्केटिंग। चलो लेट्स हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ ईमेल दैट जोमेटो शेयर विद इट्स यूज़र्स। तो इन्होंने एक मैसेज या मेल भेजी है अपने यूज़र को एट अराउंड 11:47 AM। तो इन्होंने इस मेल में लिखा है दैट इफ़ यू हैव अ बनाना दैट यू आर फॉरगेटिंग अबाउट, दिस इज़ अ रिमाइंडर टू ईट इट। तो भाई उन्होंने मैसेज भेजा है, ईमेल भेजा है कि एक बनाना है जो आपके पास, वो आप उसको भूल रहे हो खाना। तो दिस इज़ द इमेज दैट दे हैव सेंड, ओके थैंक्स। एंड आफ्टर दैट इन द इवनिंग लेटर दैट डे, सेम डे पे उन्होंने अराउंड 3:24 पे एक मेल भेजी जिसमें उन्होंने लिखा, यू स्टिल हैवंट ईटन दैट बनाना, लुक एट व्हाट हैपन टू इट नाउ। देखो एक बार उसको क्या हुआ, बेचारा रॉटन, ख़राब हो गया। यू हर्ट माई फीलिंग्स, बनाना रो रहा है कि भाई आपने मेरे को निगलेक्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला, घबराओ मत, ईट समथिंग एल्स, जोमेटो जोमेटो करो, छोड़ो उस बनाना को, आप हमारे पास आओ। सो दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट मेरे चैनल को थोड़ी हेल्प मिल सके। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।